ये वजूद आदम हमारी ज़ात के इसरार यानी कि राजों में से एक राज है। और हम इस राज को कहाँ से समझेंगे? हम इसको कुरान करीम से समझेंगे। हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात को ताक आदाद में से 7 का आदद बहुत पसंद है। अल्लाह ने इस तमाम कायनात की तख्लीक 7 दिनों में की। 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 जन्नतें, कुरान की मंजिलें 7, हफ्ता के दिन 7, 7 लताइफ वगैरह वगैरह। आज हमने अपनी जात में मौजूद 7 अरवाह को समझना है। हमारे वजूद में 7 अरवाह है। तो इसके लिए हम कुरान करीम की तरफ चलते हैं और कुरान करीम से समझते हैं कि हमारी जात में वो 7 अरवाह कौन सी हैं। ये क्यों समझ रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमूना, कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो जानने वाले हैं और वो लोग जो नहीं जानते। तो अहबाब, हमारी मकसदियत जानना है, अपनी जात के इसरारों को जानना, ताकि हम अल्लाह की मजीद मार्फत हासिल कर सकें। तो आज का हमारा मौजू सूरह दहर से है। हम इन मामलात को सूरह अल दहर से समझेंगे। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। सूरह अल दहर में आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक, इसमें इंसान के पूरे वजूद को एक्सप्लेन कर दिया गया। हमारी जात क्या है, आज हमें इन 3 आयात से पता चल जाएगा कि हम हैं क्या असल में। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, इंसान पर लामुतनाही जमाने का एक इर्तकाई वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज ही न था। ये है हमारा पहला स्टेप। ये थे हम, लामुतनाही जमाने का हमारे ऊपर ऐसा वक्त गुजरा है कि जब हम कुछ भी न थे। अब आते हैं साइंस की तरफ। तो उस वक्त हम अमीबा थे, सिंगल सेलुलर, एक सिंगल सेल रखने वाली एक मखलूक जो कि पानियों के अंदर कहीं थी, जो जिसके मुतालिक अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मैंने तमाम हयात को पानी से पैदा किया। तो हम भी एक अमीबा थे, सिंगल सेलुलर एक चीज थी, सिंगल सेल थे, कोई काबिल जिक्र चीज न थी। और वो अमीबा भी साइंस भी कहती है कि वो जानदार है, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी एक रूह है। अमीबा के अंदर जो रूह है, उस रूह को कहते हैं रूह जमादी। वो रूह जमादी के साथ जिंदा है। ये हमारी पहली स्टेज है। हम लामुतनाही जमाना, वो करोड़ साल तो पानी में एक अमीबा की सूरत में रहे, कोई काबिल जिक्र चीज न थे। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। अल्लाह कह रहा है, हमने इंसान को इर्तका के मराहिल से गुजार कर फिर बतदरीज नर मादा की दोहरे खुलियों के एक मखलूत नुतफे से पैदा करना शुरू किया। हमने उस सिंगल सेल को, वो जो सिंगल सेल था यानी कि अमीबा था, उसको हमने डबल सेल्स के अंदर तब्दील कर दिया, एक्स और वाई में। और फिर उनको मिलाने से हमने इसको एक नुतफे के जरिए से पैदा करना शुरू कर दिया, जिसको साइंस कहती है जिनीन। ये जिनीन के अंदर तब्दील हो गया। और ये हमारा दूसरा वो स्टेप था, हमारी जात जिनीन के अंदर आई। और इस जगह पर इसके अंदर जो रूह थी उसे कहते हैं रूह नबाती। रूह नबाती। अब हम सेकंड स्टेप के अंदर आ चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। फिर अल्लाह क्या कह रहा है, ये आयत आप खुद इसको पढ़िएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ताकि इसका इम्तिहान ले, और इस गर्ज के लिए हमने इसको इस मरले में सिर्फ सुनने और देखने वाला बनाया। ये जब 9 हफ्तों का हुआ ना, ये 9 हफ्तों का, जब माँ के पेट में ये नुतफा होता है, 9 हफ्ते इसमें गुजर जाते हैं, तो ये फिर जिनीन से हमील के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गोश्त के लोथड़े से लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है। उस वक्त इसके अंदर एक रूह डाली जाती है जिसका नाम है रूह हैवानी। तमाम इस कायनात में जितने भी जानवर हैं,
जितनी भी चीजें पैदा हुई वो सारे के सारे इसी प्रोसेस से पैदा हुए, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो जो भी चीजें हैं, जो भी इस कायनात में मामलात हैं, वो इसी तरीके से अमीबा, फिर जिन्नीन, और फिर उसके बाद हमील यानी कि गोश्त के लुथरा बन के उनके अंदर रूहें हैवानी आ चुकी है। अब तक हमारे अंदर 3 रूहें आ चुकी हैं, अब चौथे स्टेप की तरफ चलती है। जब ये सोचने समझने के काबिल हुआ, फिर हमने इसे अपने पास से खुद शऊरी दौलत अता फरमाई और हदायत का रास्ता दिखा दिया। अब इसका जहन तख्लीक हुआ, इसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसका ये रूह हैवानी के साथ इस काबिल हुआ कि इसकी रूह के ऊपर एक रूह उतारी जाए जिसको रूह इंसानी कहते हैं। ये रूह हैवानी को कंट्रोल करने वाली रूह है और रूह हैवानी के साथ इसका ताल्लुक आलम अमर से है, अल्लाह की जात के खास एक आलम से है। जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में कि ये आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं। रूह तो अल्लाह के अमर से है, आलम अमर से है, इनको इसके बारे में बहुत थोड़ा इल्म दिया गया, ये नहीं जानते। तो ये यहाँ पर वो अल्लाह ने आलम अमर की चीज हमारे अंदर उतार दी। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जी ये जो इंसान बन रहा है ये इसको एक और रूह ऊपर से कंट्रोल कर रही है, हाउ इट्स पॉसिबल, ये जो शऊर है ये तो इंसान के दिमाग में होता है। तो भाई ऐसा नहीं है, आप साइंस को थोड़ा पढ़ें। इंसानी वजूद जिन खुलियों से मिलकर बना है, जिन जर्रात से मिलकर बना है, आज आप जो है ना, आज इस वक्त आप जो है 3 साल बाद आपके दिमाग के तमाम खुलिये जो आज हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह नए खुलिये ले लेंगे। फिर इंसान की सोच कहां पर, इंसान का शऊर कहां पर गया? वो तो तब्दील हो चुका, इंसान पूरे का पूरा इंसान तब्दील हो जाता है 3 सालों में। इसके जो खुलिये हैं वो तब्दील होते होते इंसान पूरा नया बन जाता है। तो ये इंसान की जात, ये जो रूह हैवानी है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है शऊर का ताल्लुक, वो आपकी रूह इंसानी के साथ है। जो आलम नासूद के, जिसके अंदर ये जो इस आलम में आप और मैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम जो मामलात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने वाली जो रूह है वो रूह इंसानी है। अब ये चौथी रूह है, रूह इंसानी। ठीक है, अब इस रूह इंसानी का जो मामला है ना, ये वो डायमेंशन है पहली जो इस दुनिया तक। अब ये रूह इंसानी के बाद एक रूह और भी है जो हमारी इस रूह के साथ अटैच है, जिसको कहा जाता है रूह सैरानी, जिसका ताल्लुक फरिश्तों के आलम से है। वो वहां से आपके वजूद के साथ इंटरलिंक है। फिर उससे भी आगे का एक आलम है जिसे आलम जबरूत कहते हैं, और वो जो रूह है उसे रूह सुल्तानी कहते हैं। वो भी आपके इस वजूद के साथ अटैच है, ये रूह हैवानी के साथ उसकी भी अटैचमेंट है। फिर उससे भी ऊपर एक डायमेंशन है जिसको कहा जाता है आलम लाहूत। उसमें भी एक रूह है, रूह कुदसी, जो अल्लाह सुब्हाना ताला का वो खास नूर है जो अल्लाह ने हमें अता किया, और वो भी इसी वजूद के साथ अटैच है। अहबाब, अब जरा थोड़ा सा मैं यहाँ पे चार्ट भी बना दूंगा, ये देखिएगा। रूह जमादी, रूह नबाती, रूह हैवानी, रूह इंसानी, रूह सहरानी, रूह सुल्तानी और रूह कुदसी, ये 7 रूहें। अल्लाह को ये 7 का जो अदद है वो बहुत ही पसंद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है ना, दरमियानी नमाज का बड़ा ख्याल करो। ऐसे ही दरमियानी रूह का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये रूह इंसानी अगर ये दुरुस्त हो जाए, इसका ताल्लुक रूह, जी हमारे जो वजूद है इसमें जो कल्ब का मकाम है, इसका ताल्लुक उस कल्ब की, ये सबसे पावरफुल रूह है, रूह इंसानी। इसी की बेसिस से आपकी रसाई रूह कुदसी अल्लाह की डायमेंशन तक, अल्लाह की जात तक हो जाती है। और अगर यही मामला यहाँ से खराब हो जाए तो फिर आप रूह हैवानी और ये जमादी और नबाती, आप सारे के सारे, यहाँ तक नफ्स है, ये जो पहली 3 अरवाह है, यहाँ तक सिर्फ नफ्स है, इससे आगे रूह शुरू होती है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात की, मैं आपका प्यारा शेर है। अगर ना हो तुझे उलझन तो खुल के कह दूं,
अगर ना हो तुझे उलझन तो खुल कर कह दूं, वजूद हजरत इंसान न रूह है न बदन। वजूद हजरत इंसान न रूह है न रूह है न बदन, यानी कि ना ये रूह हैवानी है, ना ये जो गोश्त का लोथड़ा तुझे बदन नजर आ रहा है, ये नहीं है हजरत इंसान। हजरत इंसान तो चौथी रूह से शुरू हो रहा है। रूह इंसानी, रूह सैरानी, रूह सुल्तानी, रूह कुदसी, ये है वो हमारी डायमेंशंस जिनमें ट्रेवल करके हमने अल्लाह की कुर्बत को समेटना होता है। अहबाब, ये बहुत बड़ा जहां है, ये बहुत बड़ा। हमें देखते हैं हम कितनी डायमेंशंस के अंदर, हमारी डायमेंशन ये जो हमें नजर आ रही है, इसके अंदर इतने तारे और कहकशाएं और क्या कुछ हैं, और न जाने कितने सितारे, और जो हमारे अनगिनत, हम हमारी समझ सोच से भी ज्यादा है, उसमें हमारा माइंड हैरान रह जाता है। लेकिन एक सुई के नाके के ऊपर जितना पानी का कतरा आ सकता है ना, उस कतरे के अंदर अगर आप उतरते हैं तो इस कायनात में जितने इंसान है उससे ज्यादा तो उसमें नन्हे नन्हे कीड़े हैं, अरबा। और इल्म वाले कहते हैं कि ये छोटे छोटे कीड़े और इस कायनात की बड़ी बड़ी निजाम, ये सारे एक जैसे चल रहे हैं। ये एक बहुत अल्लाह का एक खूबसूरत सा निजाम है। तो अहबाब, हमने अपने वजूद के अंदर से इस रूह इंसानी का ख्याल करना है। इसका ताल्लुक इंसान के कल्ब से। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अगर आप अल्लाह का वो जिक्र करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा हमारे वो किसी ना किसी ग्रुप का मैं लिंक भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जिसमें हम अल्लाह का जिक्र बताते भी रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आगे मजीद ऐसी महफिल शुरू करेंगे कि हम अपनी रूह इंसानी को बेदार कर सके। हजूर ने भी फरमाया ना, हजूर पाक जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के वजूद में एक हिस्सा ऐसा है, वो दुरुस्त हो जाए तो सारा वजूद दुरुस्त हो जाता है। कल्ब की तरफ इशारा किया, क्योंकि आपकी रूह इंसानी आपकी रूह हैवानी पर कल्ब के उस मकाम के साथ अटैच होती है, उसको हमने साफ करना होता है। हजूर ने मजीद फरमाया, आपकी हदीस है, इंसान एक गुनाह करता है तो उसके कल्ब के ऊपर एक स्याह धब्बा लगता है। भाई वो इस बदन पे नहीं लगता, वो आपकी रूह हैवानी के उस पॉइंट पर जिसके जरिए से रूह इंसानी उसको कंट्रोल कर रही होती है, उस पर जाकर धब्बा लग जाता है। अल्लाह फिर इस खूबसूरत आयत का इख्तिताम क्या खूबसूरत करता है, अब ये इस इंसान की मर्जी है, ख्वाह हिदायत को मानकर शुक्र करने वाला बने या इनकार करके कुफर करने वाला बन जाए। सुभान अल्लाह, कि चाहे तो ये रूह इंसानी के साथ शुक्र करके इसके लिए मेरी जात के करीब आकर अपने इस वजूद रूह हैवानी और बदन और इन चीजों को मेरा शुक्र गुजार बना ले, मेरी राह पे चलने वाला बना ले। और अगर चाहे तो मेरा इनकार कर दे। हमने इसको शऊर दे दिया, रूह इंसानी दे दी, अच्छी बुरी राह समझा दी, हदायत दे दी, कुरान करीम दे दिया, इल्म दे दिया, इसको इल्म वाले लोग दे दिए, इसके इर्द गिर्द इस तक जो मामला हम पहुंचाना चाहते थे सब पहुंचा दिए। अब बाकी काम तो इसका है कि ये उन चीजों के साथ कैसे मामला करता है। तो अहबाब, आज ये हमारा मुख्तसर सा मौजू था। वैसे तो इसको खोला जाए तो ये एक समुंदर है जिसको मजीद भी आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम यहीं पर इसको इख्तिताम करेंगे। एक खूबसूरत से शेर के साथ इसका इख्तिताम करूंगा। जाहिर में रह बेगाना, जाहिर में रह बेगाना, हो बातिन में आशना। जाहिर में रह बेगाना, हो बातिन में आशना। दुनिया में कम है ऐसे आशिक खुश लिखा। जाहिर न करें इन चीजों को बेशक, लेकिन अपने बातिन में अपनी रूह इंसानी से आशना हो जाए, अल्लाह के जिक्र से इसके साथ आशनाई हासिल करें। फिर दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वाकई अल्लाह की जात के दीदार के मुतलाशी हैं। और एहसान तो शुरू ही रूह इंसानी से होता है, ताकि आपकी रसाई रूह कुदसी तक जा पहुंचे और अल्लाह के वो खास एहसान के मामला आप पे खुल जाए। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए।